सामवेद के श्लोक नंबर 822 में बताया गया है कि जीव की मुक्ति 3 नामों से होगी, यानी 3 नाम 3 मंत्र हैं जो पूर्ण गुरु देता है। इसमें सबसे पहले ओम नाम है, दूसरा शतनाम है। शतनाम के अंदर जो मंत्र है वो तत् है। ये तत् कोई मंत्र नहीं है जाप करने का, ये संकेत में है, कोडवर्ड में है। सतगुरु रामपाल जी बताएंगे कि वो वास्तविक मंत्र क्या है। और तीसरा सार नाम है जिसको शत कहते हैं। शत कोई जाप करने का मंत्र नहीं है, सत कोडवर्ड है। इस कोडवर्ड के पीछे कौन सा मंत्र है जिसका जाप करना है, ये सतगुरु रामपाल जी बताएंगे। यही गीता जी भी प्रमाण देती है कि ओम तत् शत, ओम तत् शत, ये गीता जी में लिखा हुआ है। ओम तो सीधा सीधा इस काल का मंत्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का, ब्रह्म का। शत और तत् ये सांकेतिक हैं, ये सतगुरु रामपाल जी के पास हैं और किसी के पास नहीं है। ना कोई अन्य इन मंत्रों को देने का अधिकारी है। ओम तत्सत और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसी सतनाम जपने का इशारा कर रहा है। शतनाम शतनाम कोई जाप करने का नहीं है, ये तो उस नाम की तरफ इशारा कर रहा है जो एक सच्चा नाम है। अब जैसे सिख समाज से जुड़े भाई बहन शतनाम वाहिगुरु, शतनाम वाहिगुरु इस प्रकार से जाप करते हैं, जबकि भाई और बहनों शतनाम कोई जाप करने का मंत्र नहीं है। शतनाम तो उस मंत्र की ओर संकेत है। शतनाम यानी सच्चा नाम। वो सच्चा नाम क्या है, वो सतगुरु रामपाल जी के पास है। शतनाम के अंदर 2 मंत्र हैं, वो 2 मंत्र सतगुरु रामपाल जी के पास है। खाली सतनाम शतनाम 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 करने से मुक्ति नहीं होगी, आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। जिस प्रकार रोगी व्यक्ति मेडिकल की दुकान पर जाकर कहे कि भाई मुझे दवाई दे दे, दवाई दे दे, दवाई दे दे, खाली दवाई दवाई करने से आपको वो रोग की असली दवाई नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, आपको पेट के दर्द की दवा चाहिए और आप मेडिकल पर जाकर कह रहे हो भाई मुझे दवाई दे दे, दवाई दे दे, दवाई दे दे। अब मेडिकल वाला कहेगा भाई मेरे पास में तो सारी दवाई है, तुझे कौन सी दवाई दे दूं? डॉक्टर ने तुझे दवाई का नाम भी तो लिख के दिया होगा, तुझे कोई पर्ची भी तो बना के दी होगी। ना ना ना, मुझे तो दवाई दे दे। तो भाई ऐसे दवाई नहीं मिलेगी, ऐसे आप उस रोग से मुक्त नहीं हो पाओगे। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, असल में शतनाम क्या है? शतनाम के अंदर वो 2 मंत्र कौन से हैं जिनका जाप करना है, वो सतगुरु रामपाल जी के पास है। शतनाम तो केवल संकेत है सच्चे नाम की तरफ। इसी तरह ये सारनाम भी अकेला ओम मंत्र किसी काम का नहीं है। ये तीनों नाम व नाम देने की आज्ञा मुझे, यानी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि मुझे मेरे गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज द्वारा बख्शीश है। अब भाइयों और बहनों, ये बहुत ही गहरा रहस्य है। अभी आप सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान से कोसों दूर हैं। जब आप इनका ज्ञान समझेंगे, नाम उपदेश प्राप्त करेंगे, तब आपको धीरे धीरे ये गूढ़ रहस्य समझ में आएगा कि क्या सतगुरु रामपाल जी का भी कोई गुरु है? क्या पूर्ण गुरु का भी कोई गुरु होता है? क्या जगत गुरु का भी कोई गुरु होता है? जगत गुरु तो उसे कहते हैं जो पूरे संसार को ज्ञान दे। फिर भला जगत गुरु किसको गुरु बनाएगा? और जगत गुरु तत्वदर्शी संत की भूमिका तो खुद कबीर भगवान ही अदा करते हैं। तो कबीर भगवान ने फिर गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? तो भाई और बहनों, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य हैं। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे जब आप ज्ञान की गहराई में जाओगे। सतगुरु रामपाल जी ने आदरणीय राम देवानंद जी को 17 फरवरी 1988 को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी वही कबीर भगवान है जो कबीर भगवान आज से 650 साल पहले बनारस के काशी में प्रकट हुए थे। और उस समय उन्होंने गुरु पद को बनाए रखने के लिए, गुरु मर्यादा को बनाए रखने के लिए, गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक अच्छी आत्मा पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया। ठीक वही लीला वर्तमान में चल रही है। सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा हैं, जगत गुरु हैं। इन्होंने गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए, गुरु मर्यादा को बनाए रखने के लिए इन्होंने एक अच्छी आत्मा आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया और आगे आप और हमें ज्ञान समझाया। ये बातें हमें बहुत अच्छे से उस समय समझ में आएंगी जब हम सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर और ध्यानपूर्वक उनके सत्संग सुनेंगे। तो गुरुदेव भगवान स्वयं को छुपाते हुए कह रहे हैं कि ये तीनों नाम व नाम देने की आज्ञा मुझे मेरे गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज द्वारा बख्शीश है।
जो कबीर साहिब से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। पहले आप सत्संग सुनो, सेवा करो, जिससे आपका भक्ति रूपी खेत सवर जाएगा। यानी फिर ये बातें आपको धीरे 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 सत्संग सुनने से और सतगुरु की सेवा करने से आपको समझ में आने लगेंगी। कबीर मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, यानी जो व्यक्ति ये अनमोल मनुष्य जन्म प्राप्त करके और परमात्मा की साधना नहीं करता है, परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, तो कहते हैं जैसे कुआं जल बिना फिर खुदवाया किस काम। जिस प्रकार आपने कुआं खुदवा लिया, पानी उसमें है ही नहीं, तो भैया फिर वो कुआं खुदवाने का क्या फायदा। ये मनुष्य जन्म तो प्राप्त कर लिया, और मनुष्य जन्म किस लिए मिला, किस लिए दिया भगवान ने? पूर्ण गुरु की शरण में आकर शास्त्र अनुकूल भक्ति करके मुक्ति करवाने के लिए। और वो काम हमने शुरू किया ही नहीं, तो ये मनुष्य जन्म तो हमारा बर्बाद है, व्यर्थ है। अभी तक हम मनुष्य जन्म का फायदा नहीं उठा पा रहे। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर खुदवाया किस काम। एक हरि के नाम बिना ये राजा ऋषभ हो, ऋषभ यानी गधा, खच्चर। कहते हैं एक हरि के नाम बिना, हरि यानी परमात्मा भगवान। हरि का मतलब यहाँ पर कोई श्री विष्णु जी नहीं है, हरि परमात्मा का नाम है। हरि का मतलब होता है जो हमारी पीड़ा हरे, जो हमारे संकटों को हरे, जो हमारे कष्टों को हरे, जो हमारे जन्म मरण के रोग का हरण कर दे, समाप्त कर दे, उसको हरि कहते हैं। तो वो हरि है कबीर देव, कबीर साहेब, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं। तो कहते हैं एक हरि के नाम बिना, यानी पूर्ण गुरु से नाम उपदेश लेकर भक्ति शुरू किए बिना, चाहे देश का राजा भी क्यों ना है, मरने के बाद वो गधा बनेगा, खच्चर बनेगा, और माटी ढोवे कुम्हार की, फिर घास न डाले कोई। ये दुर्गति होगी उस प्राणी की जो भले आज पूरी पृथ्वी का राजा है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। यदि पूर्ण गुरु सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर सत भक्ति नहीं करता है, तो मरने के बाद उसकी लख 84 योनियों में यह दुर्गति होगी। तो सोच लो भाई और बहनों, आप और हमारे जैसे सामान्य प्राणियों का क्या होगा यदि हमने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर सत भक्ति शुरू नहीं की। तो इसके पश्चात अपने सवरे हुए बीज होगा। शास्त्रों यानी कबीर साहिब की वाणी, वेद, गीता, पुराण, कुरान, धर्मदास साहिब आदि संतों की वाणी के अध्ययन से मुक्ति नहीं होगी। यानी किसी भी धर्म के, धर्म शास्त्र के अध्ययन से, उसको पढ़ने से, उसका पाठ करने से मोक्ष नहीं होता, मुक्ति नहीं होती। केवल हमें जानकारी होगी, हमें केवल ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलेगा। इन सभी शास्त्रों का एक ही सार यानी निचोड़ है कि पूर्ण मुक्ति के लिए, यानी पूर्ण मोक्ष के लिए, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के प्रतिनिधि संत, जिनको उनके गुरु द्वारा नाम देने की आज्ञा भी हो, उससे नाम उपदेश लेकर आत्म कल्याण करवाना चाहिए। यदि नाम नहीं लिया तो क्या होगा? नाम बिना सूना नगर, सूना नगर यानी शरीर, नाम के बिना हमारा ये शरीर सूना है। और पड़या सकल में भोर, लूट ने लूटी बंदगी, हो गया हंसा भोर। यदि राम नाम की लूट नहीं लूटी, पूर्ण गुरु से नाम लेकर जाप नहीं किया सतनाम का, तो अंत में दुर्गति होगी जीव की। अदली आरती अदल अजूनी, नाम बिना है काया सूनी। और झूठी काया खाल लुहारा, इंगला पिंगला सुषमन द्वारा। कृतगनी भूले नरलोई, जा घट निश्चय नाम न होई। सोनर कीट पतंग भुजंगा, और 84 में धर है अंगा। यदि बीज नहीं बीजा तो आत्मा रूपी खेत की गुड़ाई अर्थात तैयारी करना व्यर्थ हुआ। यानी हम कितने अच्छे इंसान हैं, कितने भले इंसान हैं, हम कोई नशा भी नहीं करते, मांस भी नहीं खाते, माता बहनों की तरफ गंदी नज़र भी नहीं है। यानी हमने अपने भक्ति रूपी खेत को संवार रखा है, अपने आप को विकारों से दूर कर रखा है। यदि अब हमने पूर्ण गुरु से नाम उपदेश लेकर वो नाम रूपी बीज अपने इस घट में नहीं डाला, यदि हमने वो सुमरण शुरू नहीं किया सतनाम का, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि चाहे तुम कितने अच्छे इंसान हो, मरने के बाद में लख 84 योनि में और नरक में काल तुम्हें ठोकेगा। जिस प्रकार आपने खेत को संवार दिया, खेत को आपने ट्रैक्टर से, हल से आपने उसकी गुड़ाई कर दी, उसकी जो है आपने उसकी बुआई कर दी, आपने सारा झाड़ झंकाड़ समाप्त कर दिया, आपने बहुत बढ़िया खेत संवार दिया। और खेत संवारने के बाद यदि आपने उसमें बीज नहीं डाला तो खेत को संवारना भी व्यर्थ गया, आपकी मेहनत बेकार गई। ठीक इसी प्रकार
हम चाहे कितने अच्छे हैं, कितने भले हैं, कितने धार्मिक हैं, नेक नीति ईमानदारी से अपना काम धंधा कर रहे हैं, किसी को दुखी नहीं करते, परेशान नहीं कर रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है। सभी इंसानों में ये इंसानियत होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। लेकिन साथ में यदि हमने पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर भक्ति रूपी बीज अगर अपने शरीर में नहीं डाला, तत्वदर्शी संत की शरण में आकर भक्ति शुरू नहीं की, तो भाई और बहनों, ये शरीर समाप्त होने के बाद, और ये तो होगा, अमर कोई नहीं है, मरने के बाद फिर ये काल हमें लग 84 योनियों में गधा कुत्ता सुअर बनाएगा, हमें नरक में ठोकेगा, असहनीय पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा हमें। इसलिए पूर्ण गुरु की और शास्त्र अनुकूल भक्ति की यहाँ पर आवश्यकता बताई गई है। यदि बीज नहीं बीजा तो आत्मा रूपी खेत की गुड़ाई अर्थात तैयारी करना व्यर्थ हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि इनसे आपको ज्ञान होगा, किनसे? शास्त्रों से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी साधु संत महात्मा महापुरुष जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों को पढ़ने से हमें केवल ज्ञान होगा, ज्ञान। कहने का अभिप्राय यह है कि इनसे आपको ज्ञान होगा जो कि आवश्यक है, परंतु पूर्ण गुरु द्वारा नाम उपदेश लेना अर्थात बीज बीजना भी अति आवश्यक है। नाम भी वही जपना होगा जो कि गुरु नानक साहिब ने जपा, गरीबदास साहिब ने जपा, धर्मदास साहिब आदि संतों ने जपा। इसके अतिरिक्त अन्य नामों से जीव की मुक्ति नहीं होगी। आपने खेत को संवार दिया, बहुत अच्छी बात है, और खेत को संवारने के बाद यदि आपने भांग का बीज बीज दिया, यदि आपने गेहूं का, मक्का का बीज नहीं बीजा, जिस गेहूं मक्का को खाने से हमारा शरीर चलता है, हमारा परिवार पलता है, यदि आपने खेत को संवार के भांग का बीज बीज दिया, धतूरे का बीज बीज दिया, तो भी आप भूखे मरोगे, भूखे। तो इसी प्रकार हम बहुत अच्छे इंसान हैं, निर्विकारी हैं, कोई व्यसन नहीं करते, कोई नशा नहीं करते, और कोई कहे भाई मैंने तो नाम ले रखा है प्रेमानंद जी से, अनिरुद्धाचार्य से, शंकराचार्य जी मेरे गुरु हैं। तो भाई और बहनों, चाहे प्रेमानंद जी हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी हो, किसी भी धर्म का कोई भी धर्मगुरु पूरे विश्व में हो, भाई और बहनों, वो तो भांग का बीज दे रहे हैं, भांग का बीज, धतूरे का बीज। उनके पास में मुक्ति वाला मंत्र नहीं है, सतभक्ति वाला मंत्र नहीं है। ये मुक्ति वाला बीज, मुक्ति वाला नाम केवल पूर्ण गुरु सतगुरु रामपाल जी के पास है। इसलिए आप सभी ने नाम उपदेश लेकर अपना भक्ति रूपी धन जोड़ना प्रारंभ करना चाहिए, और अन्य सभी को भी बताना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, चूंकि न जाने कब और किस समय इस शरीर का पूरा होने का समय आ जाए, क्योंकि मिट्टी का पुतला है भाई और बहनों। ये किस प्रकार से नष्ट हो जाए किसी को नहीं पता। आग में ये जल जाए, एक्सीडेंट में ये मर जाए, बरसात में ये गल जाए, रोग से ये नष्ट हो जाए। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि नादानो, इस मनुष्य जन्म का कोई भरोसा नहीं है, परमात्मा ने गिनकर श्वासें डाली हुई है। जिस दिन तुम्हारी श्वासें पूरी हो जाएंगी उसी दिन ये शरीर तुमसे छीन लिया जाएगा, जो केवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिला था। तो भाई और बहनों, अति शीघ्र यदि आपको सतगुरु रामपाल जी के द्वारा दिया गया शास्त्र अनुकूल ज्ञान समझ में आ रहा है, तो आप अति शीघ्र इस ज्ञान को समझकर सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर और अपना भक्ति धन जोड़ना प्रारंभ करें, जिस भक्ति धन से हम इस काल का कर्जा उतारेंगे और सतलोक में, सचखंड में हमारे को स्थायी निवास प्राप्त होगा। आदरणीय नानक जी ने क्या कहा है? ना जाने काल की कर डारे और किस विधि डल जा पासावे, और जिना दे सिर ते मौत खुड़क दी उनानो केड़ा हास आवे। नानक जी कहते हैं कि भाई ये जो काल बली है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, 21 ब्रह्मांड का नकली भगवान, ये ना जाने कब क्या कर दे, क्या आपत्ति आ जाए, क्या प्राकृतिक आपदा आ जाए, क्या घटना घटित हो जाए और ये तुम्हारा शरीर तुम्हारे से छीन लिया जाए। ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पाशावे, और जिनाते सिर ते मौत खुड़क दी उनानु केड़ा हंसावे। जिस व्यक्ति के सिर के ऊपर कच्चे धागे से नंगी तलवार लटका दी जाए, उस व्यक्ति को हंसी सौपन में नहीं आ सकती, उसको नींद सौपन में नहीं आ सकती, चिंता बनी रहेगी। तो जब आपको ये ज्ञान समझकर ये बात समझ में आ जाए कि भाई ये तो 21 ब्रह्मांड काल का है, काल का, और सबकी खोपड़ी पर काल बैठा हुआ है, ना जाने कब किसकी चुटिया पकड़ कर ले जाए, कब किसकी मृत्यु कर दे, कब किसका शरीर छुड़वा दे।
और यदि इस शरीर के रहते सहते हमने पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर भक्ति धन नहीं जोड़ा तो भाई हमारा तो अगले जन्मों में कहीं ठिकाना नहीं होगा। गधे, कुत्ते, सुअर, मक्खी, मच्छर, बैल, गंदी नाले के कीड़े बनकर घूमेंगे, असहनीय कष्ट भोगेंगे। तो कहते हैं उन आत्माओं को फिर चिंता बन जाती है जिनको ज्ञान समझ में आ जाता है, और वो आत्माएं अतिशीघ्र पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर भक्ति मार्ग पर लग जाती है। ठीक इसी प्रकार कबीर साहिब जी भी कहते हैं कि कबीर श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। कि नादानो, ये जो गिनती की श्वासें परमात्मा ने तुम्हें दी हैं, इन श्वासों में पूर्ण गुरु से मंत्र लेकर उसका जाप करो, सुमरण करो, सतनाम का सुमरण करो। ना जाने ये श्वासें तुम्हारी कब और किस समय छीन ली जाएं, कब तुम्हारी श्वासें पूरी हो जाएं, उसके बाद फिर तुम्हें सुमरण का मौका नहीं मिलेगा, तुम्हें भक्ति धन जोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। सतगुरु सोई जो सार नाम दरड़ावे, और गुरु कोई काम न आवे। गुरु भी कौन? किस गुरु से उपदेश लेकर भक्ति करने से भक्ति धन जुड़ेगा? जिस गुरु को सार नाम देने का अधिकार हो, जिस गुरु के पास में सार नाम हो, सार शब्द हो। कहते हैं और गुरु कोई काम नहीं आएगा, चाहे कितना बड़ा आचार्य शंकराचार्य क्यों ना हो, चाहे कितना लंबा नाम क्यों ना दे दे मनमुखी। सार नाम बिन पुरुष द्रोही। जिस गुरु के पास में सार नाम नहीं है, मुक्ति का नाम नहीं है, वो भगवान का द्रोही है, वो परमात्मा का द्रोही है। अर्थात जो गुरु सार नाम व सार शब्द नहीं देता है, या उसको अपने गुरु द्वारा नाम देने का अधिकार यानी आज्ञा नहीं है, अर्थात शास्त्रों के अध्ययन से यदि कोई मनमुखी गुरु से नाम भी दे देता है तो भी वह गुरु और उसके शिष्यों को नरक में डाला जाएगा। अब कोई कहे भाई मेरे गुरुजी फला फला है, और मेरे गुरुजी को तो मेरे दादा गुरु ने नाम दान देने का आदेश दिया हुआ है। भाई ये भी देख लेना तुम्हारे दादा गुरु के पास में असली नाम था कि नहीं था, तुम्हारा दादा गुरु पद प्राप्त करने का अधिकारी था या नहीं था। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है कि वही गुरु जिसे उसके गुरु के द्वारा नाम दीक्षा का अधिकार दिया गया हो और जिसके पास वास्तविक सार नाम हो, उसी गुरु से उपदेश लेकर और उन मंत्रों का जाप करने से हमारी बात बनेगी। वह गुरु भगवान का दुश्मन है, विद्रोही है, उसे भगवान के दरबार में उल्टा लटकाया जाएगा जिसके पास में सार नाम और सार शब्द नहीं है और जिसे अपने गुरु के द्वारा नाम दीक्षा देने का आदेश नहीं है। अब भगत समाज में नकली गुरुओं यानी संतों द्वारा एक गलत धारणा फैला रखी है कि एक बार गुरु धारण करने के बाद दूसरा गुरु नहीं बदलना चाहिए। जरा विचार करके देखो कि गुरु हमारे जन्म मृत्यु रूपी रोग को काटने वाला डॉक्टर होता है। यदि एक वैद्य से हमारा रोग नहीं कटता है तो हम दूसरे अच्छे वैद्य यानी डॉक्टर के पास जाएंगे जिससे हमारा जानलेवा रोग ठीक हो सके। जैसे धर्मदास साहिब के पहले गुरु श्री रूपदास जी थे, लेकिन जब धर्मदास जी को पता चला कि यह गुरु पूर्ण मुक्तिदाता नहीं है तो तुरंत त्याग कर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु कबीर साहिब को अपना गुरु बनाया और पूर्ण मोक्ष सतलोक में प्राप्त किया। ठीक इसी प्रकार अधूरे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। ये विशेषकर भाइयों और बहनों दो चार पंथ हैं, जैसे राधा स्वामी पंथ है या जो नकली कबीर पंथ है, उनमें ये गलत धारणा काल प्रेरणा से व्याप्त है कि एक बार यदि गुरु बना लिया उसके बाद में गुरु नहीं बदलना चाहिए। गुरु बदल लिया समझो तुमने अपना खशम बदल लिया। तो गुरुदेव भगवान इस धारणा का खंडन कर रहे हैं कि नादानो ऐसी बात नहीं है, ये तो काल का जाल है तुम्हारे को फंसाए रखने के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे भयंकर रोग है और मैं किसी वैद्य या डॉक्टर के पास गया और महीने 2 महीने मैंने उससे दवा ली लेकिन मुझे किसी प्रकार का कोई भी आराम नहीं हुआ, तो क्या मैं डॉक्टर नहीं बदलूंगा? मुझे मेरी पीड़ा समाप्त करवानी है और वो पीड़ा यदि किसी एक डॉक्टर से समाप्त नहीं हो रही है तो डॉक्टर मुझे बदलना होगा, अन्यथा मेरी पीड़ा समाप्त नहीं होगी, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों अध्यात्म में जब तक आपको पूरा गुरु नहीं मिलता है, चाहे 50 गुरु बदल लो 50। दत्तात्रेय जी के विषय में सब जानते हैं, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बदले थे। 24 गुरु जो दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था,
तीनों देवताओं की शक्ति का जिसमें समावेश था, उस दत्तात्रेय को भी 24 गुरु बदलने के बाद में 25वीं बार यही कबीर परमात्मा सच्चे गुरु के रूप में मिले। तो भाई और बहनों, गुरु बदलने में कोई हर्ज नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई दोष नहीं है। हमने अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है। आप और हमारे को जन्म और मरण लक 84 योनियों वाला भयंकर रोग लगा हुआ है, और सतगुरु रामपाल जी के अलावा इस रोग को काटने का अधिकारी गुरु वर्तमान में धरती पर कोई नहीं है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को अच्छे से समझकर, और आप जिस भी संत या पंथ के पास हैं, क्योंकि वर्तमान में तो ये क्लियर हो चुका है सतगुरु रामपाल जी के द्वारा दिए गए शास्त्र प्रमाणित ज्ञान के आधार से, कि उनके अलावा जन्म और मरण के रोग को ठीक करने का उपचार, खुराक, औषधि वर्तमान में किसी भी धर्मगुरु के पास, किसी भी धर्म में नहीं है। तो यदि आप सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, तो अति शीघ्र उन काल के द्वारा भेजे गए नकली गुरुओं को, साधु संतों को त्याग कर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर अपने जन्म मरण के रोग का इलाज करवाना शुरू कीजिएगा। परमात्मा कहते हैं, झूठे गुरु के पक्ष को और तजत न कीजिए वार, गुरु व नाम महिमा की वाणी। गरीब बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, और बिना भक्ति कहाँ ठोर है, भाई नर नाही पाषाण। जो व्यक्ति पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर सत भक्ति नहीं करते हैं, उनके विषय में परमात्मा क्या कह रहे हैं कि बिन उपदेश अचंभ है, कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिन लोगों ने गुरु धारण नहीं कर रखा वो जी कैसे रहे हैं। क्यों जीवित है प्राण, वो प्राणी क्यों जी रहा है, वो तो व्यर्थ का इस पृथ्वी पर भार है। और बिन भक्ति कहाँ ठोर है, बिना भक्ति के शरीर छोड़ने के बाद में कहाँ जगह मिलेगी हमें। नर नाही पाषाण, पूर्ण गुरु से उपदेश लिए बिना जो व्यक्ति मनमुखी भक्ति कर रहा है या आधे अधूरे गुरु की शरण में जाकर भक्ति कर रहा है, वो असल में इंसान नहीं है, उनमें इंसान के गुण नहीं है, वो तो पत्थर है, पत्थर, और मरने के बाद भी वो पत्थर ही हो जाएगा। गरीब एक हरि के नाम बिना नारी कुतिया हो। आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि एक परमात्मा की भक्ति के बिना नारी कुतिया हो, लक 84 योनि में जाएगी वो, चाहे देश की प्रधानमंत्री क्यों ना है, और गली गली भोकत फिरे फिर टूक न डाले कोई। गरीब बीबी पढ़दे रहे थी, ड्योडी लगती बार, गात उगाड़े फिरती है बड़कुतिया बाजार। ये उन माता बहनों के विषय में बताया जा रहा है आदरणीय गरीबदास जी के द्वारा, जो बड़े बड़े घरानों से थी। वो राजा महाराजा, वो बड़े बड़े लोग अपनी बहन बेटियों को, अपनी औरतों को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया करते थे। बीबी पढ़दे रहे थी और ड्योडी लगती बार, और गेट पर चौकीदार होते थे, पहरेदार होते थे, बांदियां होती थी। और कहते हैं अब गात उगाड़े फिरती है वो बनकुतिया बाजार। वो माता बहनें, वो बेटियां जो बड़े बड़े घरों में, राजा महाराजाओं के घरों में थी, जिनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। माता बहनों का घर से बाहर निकलना बेइज्जती माना जाता था, जिस कारण से वो पूर्ण गुरु की शरण में आकर भक्ति नहीं कर पाई। और अगले जन्म में वो बड़े बड़े घरों की बहन बेटियां सत भक्ति ना करने के चलते वो कुत्तिया की योनि में गई, और आज वो नंगे शरीर घूम रही है बाजार में, नंगे शरीर। अब कहाँ गई वो इज्जत। तो परमात्मा कहते हैं कि इज्जत भी उसी की रहेगी जो पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर भक्ति करेगा। गरीब नक बेसर नक से बनी पहरत हार हमेल, वो जो 9-9 लाख के हार पहना करती थी वो बहन बेटियां बड़े बड़े घरों की, और सुंदरी से सुनही बनी, सुनही यानी कुतिया बनी, सुन साहिब के खेल। लेकिन भक्ति ना करने से जो सोने चांदी हीरे मोती के हार पहना करती थी, कहते हैं फिर वो कुतिया की योनि में गई। कहते हैं ये है इस कालबली के खेल। कबीर हरि के नाम बिना राजा ऋषभ होए, चाहे कोई किसी देश का प्रधानमंत्री, राजा, राष्ट्रपति क्यों ना है, पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर भक्ति शुरू किए बिना अगले जन्म में वो राजा मरने के बाद में गधा बनता है। और माटी लदे कुम्हार की, कुम्हार के नीचे सारा दिन कमर तोड़ मेहनत करता है और घास न डाले कोई। कुम्हार गधे को घर पर कभी घास नहीं डालता, सारा दिन काम लेता है, शाम के समय कान पकड़ के बाहर छोड़ देता है। वो बाहर खेतों में, वो कुर्डियों में जैसे भी अपना पेट भर के आता है। तो कहते हैं उस देश के राजा की भी जो पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर भक्ति नहीं करता है,
उस राजा के भी मरने के बाद में अंत में युगों युगों जन्म जन्मांतरों तक ऐसी दुर्गति होती है लक 84 योनियों में। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोक के वे धनी गुरु के आगे आधीन। अब कबीर परमात्मा उन लोगों को समझाना चाहते हैं जिन लोगों को इस काल के लोक में थोड़ा बहुत पूर्व जन्मों की भक्ति के कारण सुख प्राप्त है, बड़ी कोठी है, बड़ी कार है, कोई मंत्री पद प्राप्त है, कोई सरपंच है, कोई एमएलए है, बड़ा बिजनेस है, जिसका कारोबार है, फैक्ट्रियां हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमें गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है, हमारे तो वैसे ठाट बाट हो रहे हैं। तो कबीर परमात्मा जी समझाना चाहते हैं कि नादानो, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा तो किसी को नहीं मानते, तुम राम और श्री कृष्ण से बड़ा तो किसी को नहीं मानते। तो कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ा, यानी तुम लोगों की दृष्टि में राम और कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। उन्हों भी गुरु कीन, तुम्हारे राम और श्री कृष्ण ने भी मानव जन्म प्राप्त करके और गुरु बनाए। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया, श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा ऋषि को अपना गुरु बनाया। और कहते हैं 3 लोक के वो धनी गुरु के आगे अधीन, वो 3 लोक के स्वामी राम और कृष्ण, उन्होंने भी मनुष्य जन्म प्राप्त करके आगे अपनी सदगति के लिए, ताकि हमारी दुर्गति ना हो, लक 84 में ना जाएं, उन भगवानों ने भी मनुष्य जन्म प्राप्त करके गुरु धारण किया और गुरु के कहे अनुसार भक्ति की, तब जाकर वापस अपने लोक में गए। वरना सीधे गधे कुत्ते सुअर की योनि में जाते, लक 84 में जाते। तो गुरुदेव भगवान समझाना चाहते कि नादानो, जब राम और कृष्ण अर्थात ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, महेश जी ने भी इस पृथ्वी पर आकर अवतार लेकर और गुरु बनाकर भक्ति की, तो तुम्हारी क्या औकात है 2 कोटि के जीवों की। तुम जीव के जीव हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना है, अगले जन्म में दुर्गति को प्राप्त होगा अगर गुरु बनाकर भक्ति शुरू नहीं की तो। और गुरु भी पूर्ण गुरु होना चाहिए। आगे परमात्मा कहते हैं कबीर गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हरि की सेव, और कहे कबीर स्वर्ग से फेर दिया सुखदेव। ये सुखदेव ऋषि की एक कथा है जो गुरुदेव भगवान ने बताई है। सुखदेव को माँ के गर्भ में ही ज्ञान हो गया था और गर्भ से बाहर आते ही सुखदेव ऋषि में सिद्धियाँ आ गई थी, जिसके चलते वो अपने आप को ही पूर्ण गुरु मान बैठा था। किसी से नाम दीक्षा नहीं ले रहा था कि मेरे बराबर तो धरती पर कोई योगी नहीं है, कोई भगत नहीं है। तो परमात्मा ने उसके भ्रम को तोड़ा और कहा भैया वर्तमान में राजा जनक के पास में जाकर दीक्षा ले, वो पूर्ण गुरु है, अन्यथा गधा बनेगा अगले जन्म में। तो सुखदेव ऋषि ने भी फिर राजा जनक से नाम उपदेश लिया, तब कहीं जाकर स्वर्ग में थोड़े बहुत समय के लिए बैठने को उसको स्थान मिला। कबीर गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हरि की सेव, यानी बिना गुरु के ही सुखदेव ऋषि मनमुखी साधना कर रहा था, पूर्व जन्म की सिद्धियों में फूल कर कि मेरे बराबर सिद्धिवान कोई नहीं है, मैं तो सह शरीर आकाश में उड़ जाता हूँ, दूसरे लोक में चला जाता हूँ। उसको भी ये भ्रम हो गया था कि मुझे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है, तो बिना गुरु के ही वो भगवान की भक्ति करने लग गया था। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हरि की सेव, कहे कबीर स्वर्ग से फेर दिया सुखदेव। और जब वो सुखदेव एक बार विष्णु जी के लोक में जा रहा था तो द्वारपालों ने वहीं से उसको वापस कर दिया, विष्णु जी ने उसको वहीं से वापस कर दिया कि भैया मेरे लोक में वो आता है जो अधिकारी गुरु से उपदेश लेकर भक्ति धन लेकर आता है। तो सुखदेव ऋषि को विष्णु जी ने विष्णु लोक में भी प्रवेश नहीं करने दिया था, क्योंकि उस समय तक उसने कोई गुरु नहीं बना रखा था। फिर क्या हुआ, राजा जनक से नाम ले कीनी हरि की सेव। उसके बाद सुखदेव ऋषि ने राजा जनक से, जो सीता जी के पिताजी थे, वो त्रेता युग में 3 लोक के अधिकारी गुरु थे, तो राजा जनक से सुखदेव ऋषि ने नाम दीक्षा ली और उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति की। कहे कबीर बैकुंठ में उलट मिले सुखदेव। उसके बाद बैकुंठ यानी विष्णु जी के लोक में, स्वर्ग में उस सुखदेव ऋषि को जगह मिली थोड़े बहुत समय के लिए। कबीर सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, यानी सच्चे सतगुरु के उपदेश का, नाम का, ज्ञान का थोड़ा विचार करना चाहिए। जय सतगुरु मिलते नहीं जाता नरक द्वार, क्योंकि पूर्ण गुरु की शरण में आने के बाद हमारा लक 84 योनियों का कष्ट समाप्त हो जाता है। हम फिर कभी गधे कुत्ते सुअर नहीं बनते हैं, हमारा मोक्ष हो जाता, हम सतलोक चले जाते हैं। तो सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार।
यदि आज हमें पूर्ण गुरु सतगुरु रामपाल जी नहीं मिलते, हमें उनकी शरण नहीं मिलती, तो हम अपने मनुष्य जन्म को इसी प्रकार से बर्बाद करके चले जाते और अगले जन्म में गधे कुत्ते सूअर बनकर यहीं पर अपना कर्म भोग रहे होते, नरक में जाते। फिर क्या होता उस नरक में? नरक द्वार में दूत सब, उस नरक में काल के दूत करते खेचा ताण। अब नरक में भाई कौन जाना चाहेगा? वहां जाने के बाद ये आत्मा भागती है नरक के उन कष्टों को देखकर, लेकिन वहां से फिर बाहर कौन निकलने दे, जाने कौन दे? तो यमदूतों में और उस जीव आत्मा में फिर खेचातान शुरू हो जाती है। जीव आत्मा भागने का प्रयास करती है डरती हुई, और यम के दूत मोटे मोटे लठ मार मार के, मुगदर मार मार के उसको नरक में धकेलते हैं। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनते कभू न छूटता फिर फिरता चारों खान। लेकिन उन यमदूतों से जीव आत्मा फिर बच नहीं पाती है, और उसके बाद फिर लक 84 योनियों में तरह तरह के प्राणियों के शरीरों में कष्ट भोगता है। कबीर चार खानी में भरमता, चार खानी श्वेतज, अंडज, जेरज, उद्भुज, ये चार प्रकार की खानियां हैं जिनमें लक 84 प्रकार के शरीर जो है ये जीव भोगता है। चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, और सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। यानी सतगुरु के उपकार से ही हमारा लक 84 योनियों से पीछा छूट सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और ऐसे गुरु की फिर क्या महिमा की जाए जिन्होंने लक 84 योनियां छुड़वा दी। कबीर सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, और धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। जिस गुरु ने लक 84 योनियों में तरह तरह के प्राणियों के शरीरों में जो कष्ट हमने भोगने थे, गुरु ने हमें बाईपास निकाल दिया। हमने नरक में जाना था, भयंकर कष्ट भोगना था, तपतशिला पर जाकर कष्ट भोगना था। कहते हैं अब उस गुरु की हम क्या महिमा करें जिन्होंने हमारे को तमाम इन काल के कष्टों से बाईपास कर दिया। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, और धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसे गुरु की महिमा लिखना असंभव है। कबीर गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए गुरु भजे हुए पार। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया मिलाए। यानी भाई और बहनों, हमारे धर्मशास्त्रों में गुरु को भगवान से बड़ा बताया गया है। गुरु बड़े हैं गोविंद से, गोविंद यानी भगवान परमात्मा। गुरु को परमात्मा से भी बड़ा बताया गया है। गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, यानी थोड़ा बहुत ज्ञान के ऊपर ध्यान लगा के देख, ज्ञान पर विचार करके देख कि गुरु को भगवान से बड़ा क्यों बताया गया है। गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए। भगवान की भक्ति करने वाले यहीं रह जाते हैं, और गुरु भजे हुए पार, और गुरु से उपदेश लेकर भक्ति करने वालों का मोक्ष हो जाता है। अब भाई और बहनों, भगवान तो भगवान है, भगवान से बढ़कर तो कोई भी नहीं है। फिर गुरु को भगवान से बड़ा क्यों बताया गया है? क्योंकि भगवान यानी गोविंद यानी परमात्मा कबीर साहिब स्वयं ही गुरु बनकर ज्ञान देने के लिए आते हैं। इसलिए भगवान से बड़ा गुरु को बताया गया है कि गुरु हमें ज्ञान देता है, गुरु हमें उपदेश देकर भले बुरे कर्मों की जानकारी देता है, गुरु हमें लक 84 योनियों के कष्टों की जानकारी देता है, गुरु हमारी हर शंकाओं का समाधान करता है, गुरु हमें शास्त्र अनुकूल सत भक्ति देता है, हमें संशय रहित करता है, और गुरु फिर हमारी आत्मा का कल्याण करता है। इसलिए भाई और बहनों, गुरु को परमात्मा से बड़ा बताया गया है। गुरु बड़े हैं गोविंद से, यानी परमात्मा कबीर साहिब खुद ही गुरु की भूमिका करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और जब वो परमात्मा गुरु की भूमिका करता है तो उस समय गुरु रूप में परमात्मा से उपदेश लिए बिना आप और हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर गुरु को परमात्मा से बड़ा बताया गया है। कबीर हरि के रूठत्या गुरु की शरण में जाए, और कबीर गुरु जे रूठ गया तो हरि नहीं होत सहाय। यानी ये तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको भगवान मान रहे हो, अगर ये रूठ भी जाते हैं ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम यदि पूर्ण गुरु की शरण में चले जाएंगे, तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाएंगे, तो हमारी बात बन जाएगी। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे लाख रूठ जाओ, देवी देवता लाख नाराज हो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम पूर्ण गुरु की शरण में आ जाएंगे, फिर हमें इन भगवानों से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। किसी भी भैरव भूत बेताल से हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता।
और कबीर गुरु से रूठ गा। और भाई अगर किसी ने अपने गुरु जी को ही रूठा दिया, गुरु जी को ही नाराज कर दिया मर्यादा तोड़ के, तो कहते हैं फिर तुम्हारे ये ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम्हारे ये भगवान भी तुम्हारे किसी काम के नहीं, फिर कोई लाभ नहीं मिल सकता। लख 84 योनि से जन्म मरण के रोग से फिर तुम्हारी भगवान तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकते।